हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद एस्पिरेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, कल से 16 सितंबर से आपके IB ACIO ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और ये एग्ज़ाम डेली 3 शिफ्ट में होते हैं। कल के तीनों शिफ्ट के डिटेल एनालिसिस का जो वीडियो था हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उसके साथ उसकी PDF भी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर एनालिसिस कल के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज का वीडियो है ये 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के आए हुए कंप्लीट क्वेश्चन का एनालिसिस, उसके अलावा जो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उस सब के बारे में इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी स्टार्टिंग में हम जो करते हैं वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके उनका एनालिसिस करेंगे और इसी वीडियो के एंड में हम जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे बन सकते हैं आगे आने वाली शिफ्टों के लिए उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आए हुए आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, जो आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? आपका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 86। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान सकते हैं, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद से, पार्लियामेंट से। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से। अनुच्छेद 81 लोकसभा से। अनुच्छेद 51 आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन के साथ आगे वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से जितने आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल आगे आने वाले शिफ्टों में बन सकते हैं उस सब के बारे में हमने चर्चा की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस पंचवर्षीय योजना में एक और कार्यक्रम शुरू हुआ था, काम के बदले अनाज, जो कार्यक्रम शुरू हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किस पे किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना पे गरीबी उन्मूलन पे सबसे ज़्यादा फोकस क्षेत्र क्या था? गरीबी उन्मूलन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओसामू सुजुकी को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तर किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? व्यापार और उद्योग में। और ये संबंधित कहाँ से हैं ओसामू सुजुकी? ये आपके जापान से संबंधित हैं। सुजुकी कंपनी जो है इन्हीं की स्थापना जो की थी वो ओसामू सुजुकी के द्वारा की गई थी, जापान से संबंधित है। इनको भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आपको पता है जैसे कि कल के तीनों शिफ्ट में लगभग आपके पद्मश्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। तो टोटल इस बार 139 पद्म अवार्ड पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 7 आपके पद्म विभूषण हैं, 19 आपके पद्म भूषण हैं, याद रखिएगा, और 102 आपके पद्मश्री हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कभी कभी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपके पद्म भूषण, पद्म विभूषण हैं उसकी पूरी लिस्ट, पूरी स्लाइड इस वीडियो में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा आपका? इसमें प्रथम स्थान पर रहा हरियाणा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। और कहाँ आयोजित किए गए आपके? ये नई दिल्ली में। और लगभग 6 टाइप्स के इसमें 6 स्पर्धाएं हुई हैं गेम की, लगभग 6 स्पर्धाएं हुई हैं गेम की खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको पता है बिहार में हुए सबके। खेलो इंडिया बीच गेम्स आपके दमन दीव में हुए हैं आपके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित है, ये आपका बजट से आए हुए देखिए क्वेश्चन है, 4.4%। कितना है? 4.4%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। शारदा सिन्हा को 2025 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। और ये कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? आप ध्यान रखिएगा, शारदा सिन्हा का संबंध बिहार राज्य से है। और ये बिहार में जो आपके लोक गीत होते थे, जो वहाँ के लोक प्रचलित गीत थे, उन्हें गाती थी और काफ़ी फेमस हस्ती मानी जाती हैं बिहार राज्य से ये। इनका हाल ही में देहांत हुआ है, अभी भी याद रखिएगा कि इनका हाल ही में देहांत हुआ है। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की अनुमति देता है? आपका अनुच्छेद 32। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका, कई एग्जाम में पूछा गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है कि वो 5 तरह के रिट दायर कर सकती है अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तब। कितनी तरह की? 5 तरह की रिट दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं और एक बार थोड़ा सा और याद करिए इसके बारे में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, क्या कहा है? संविधान की आत्मा। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था और कब हुआ था?
महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। कब हुआ था? 1576 में। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस हों, क्योंकि एग्जैक्ट तो क्वेश्चन हमें कोई बता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको कि जितना हो सके श्योर और ऑथेंटिक चीज़ें आपके पास डिलीवर कर पाएँ, आपको बता पाएँ। तो कोशिश हमारी यही रहती है। थोड़ा सा इसे अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दीजिए करें लोगों के साथ जितना हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन इलाही के संस्थापक कौन है आपके? अकबर। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर, 1582 में। दीन इलाही धर्म की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान का विश्व में क्या स्थान है? थार रेगिस्तान का 18वां स्थान है आपका। क्या? 18वां स्थान है जी। आज की शिफ्ट के 17 सितंबर के आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट, मैंने कोशिश की है कि जो भी 3 शिफ्टों के एनालिसिस के बेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में आगे डिस्कस कर लिए जाएँ। तो देख लेते हैं आगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि गरीबी से रिलेटेड दिया था या अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई आधिकारिक आपकी नीति आयोग की वेबसाइट से डाटा लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4% से घटकर कितने रह गई? 2.8% के आसपास। और शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 10.7 से 1.1% हो गई। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रहेगी 2022-23 में? 2.8%, शहरी क्षेत्रों में 1.1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये गरीबी से रिलेटेड आपके आंकड़े हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अंतर अगर पूछा जाए कितना रह गया है ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच, तो 7.7% का। 2011-12 से 2022-23 के बीच वार्षिक गिरावट दर कितनी रही आपकी? 16% के आसपास। कितनी? 16% के आसपास। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं आपके गरीबी से रिलेटेड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का पूछा गया है तो मे भी आगे शायद गरीबी से रिलेटेड आंकड़े पूछे जाएं, और वही पूछे जाते हैं जो नीति आयोग के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर डाटा रिलीज किए जाते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल डाटा है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए जो आपकी एक्सरसाइज पूछी जा रही है, जैसे संप्रति इंडिया बांग्लादेश, वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए, मैत्री इंडिया थाईलैंड, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच, नोमैटिक एलिफेंट, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, नोमैटिक एलिफेंट। इसके अलावा गरुण शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच, शक्ति एक्सरसाइज आपकी भारत और फ्रांस के बीच, धर्म गार्जियन इंडिया जापान के बीच, सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच, काफी इंपॉर्टेंट है। हैंड इन हैंड, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा? हैंड इन हैंड, भारत और चाइना के बीच, काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया और थाईलैंड के बीच। अब देखिए इसके अलावा जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे बजट का कितना रुपए एलोकेशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको सारे आंकड़े ऑफिशियली मिल जाएंगे। डिफेंस में आपका कितना किया गया है? 491,732, 4,91,732 करोड़। रूरल डेवलपमेंट के 2,66,817। ये बजट आपको 2025 का जो बजट आया था उसी से रिलेटेड सरकारी आंकड़े दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो है आप डिफेंस का देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का, और तीसरा आपका बनता है अर्बन डेवलपमेंट का। इसके अलावा आप जो देख सकते हैं वो IT एंड टेलीकॉम पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको पता है कि IT की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं 2024-25 में दिए गए सारे पुरस्कार यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने, तो आपकी आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट, मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ बच्चे बता रहे थे कि सेकंड शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन आया है। तो वन स्थिति रिपोर्ट किस नाम से आती है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और इंडिया 21 जनवरी 2025 को जारी की गई। और मंत्रालय कौन सा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन बन सकता है तो इसका मंत्रालय कौन है? केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है। और प्रतिवर्ष 2-2 वर्ष के अंतराल पर आती है। कितने वर्षों के अंतराल पर आती है? 2 वर्षों के अंतराल पर आती है। आगे बढ़ते हैं, 2023 के अनुसार कुल आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट? 21.76% है। इसके अलावा कुल भौगोलिक क्षेत्र का वध शताब्दी 3.41% है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है जो इंपॉर्टेंट है, 7,15,343 और 21.76%। आगे बढ़ते हैं, कुल वन एवं वन आच्छादित क्षेत्र। देखिए वनावरण और कुल वन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, और भौगोलिक क्षेत्र का
25.17%। कितना आपका 25.17% है। आगे बढ़ते हैं, आंकड़े थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का है। और अगर वन क्षेत्र के प्रतिशत की बात की जाए तो पहला स्थान किसका है, लक्षद्वीप का 91.33% है। ये इंपॉर्टेंट जो आपके आंकड़े हैं वन क्षेत्र से रिलेटेड, ये देख सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो वहाँ से जाके आप मेंशन करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए पद्म पुरस्कार 2025 भी आपसे पूछा गया था, जैसे अभी आपका क्वेश्चन आया था पद्म भूषण। इसके अलावा कितने दिए गए टोटल, 139 दिए गए, जिसमें से आपसे पूछा जाए कि कितने किसको दिए गए, तो 7 पद्म विभूषण सबसे बड़ा सम्मान होता है, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। इनमें से एक युगल डुओ पुरस्कार भी है। युगल पुरस्कार के तहत 2 लोगों को एक ही साथ पुरस्कार दिए जाने के लिए गिना जाता है। 23 महिलाएं, 10 विदेशी प्रवासी हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है कि किसको किस फील्ड में दिया गया। जैसे बिहार की शारदा सिन्हा को, केरल के MT वासुदेवन नायर को, मारुति सुजुकी के मानक चेयरमैन, जापान के ओसामी सुजुकी को, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस जगदीश सिंह खेयर को, एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक DN रेड्डी को, गुजरात की कथक नृत्यांगना कुमुदनी रजनीकांत, लखिया लक्ष्मी नारायण को। ये इंपॉर्टेंट आपके, और इसके अलावा जो आपके पद्म भूषण है इंपॉर्टेंट 19 हस्तियों को दिए गए, आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी लिस्ट। ये आपके इंपॉर्टेंट जो युगल हुए हैं अभी, जैसे स्टेट डेनमार्क चैलेंज कौन जीता है, इसके अलावा बैडमिंटन मिस्टर चैंपियनशिप कौन जीता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट PDF है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे इसका क्वेश्चन पूछा गया था। पुरुष एकल के लक्ष्य सेन है और महिला एकल के PV सिंधु, दोनों के कौन जीता है, दोनों में भारत ही विजेता रहा है। ये आपके इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, कौन सा एडिशन कहाँ पे हुआ था और किस नाम से जाना जाता है। युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, शक्ति, धर्म गार्जन, ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं आपकी जो पूछी जाती हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बन सकती हैं, जैसे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अभी मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, तो आपसे 8वां राष्ट्रीय पोषण माह की बात करें। ये पोषण माह कब होता है आपका, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। कब, याद रखिएगा 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। और ये किसके अंतर्गत चलाया गया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलाया गया। यूथ गेम्स आपके जो 4 संस्करण होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका पटना बिहार में हुआ, खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन दीव में हुआ आपका, खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपका दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपसे पूछे जा रहे हैं, एक साथ आपके सारे लगा रखे हैं, जो जो बन सकते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बन सकती हैं, जैसे नेशनल अवार्ड आपके जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो आपके हो सकती हैं, फीचर फिल्म अट्टम, पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट कंतारा, प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू कच्छ एक्सप्रेस, ABCG ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, डेब्यूट फिल्म डायरेक्टर फौजा, बेस्ट डायरेक्शन सूरज बरजातिया फॉर ऊंचाई, बेस्ट एक्टर रीडिंग रोल ऋषभ शेट्टी कंतारा, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, मानसी परेख, दोनों लोगों को मिला है, किसके लिए, नित्या मेनन को, मानसी परेख को। सपोर्टिंग रोल पवन राज मल्होत्रा के लिए फौजा में, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल नीना गुप्ता फॉर ऊंचाई के लिए। इसके अलावा जो आपके प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह फॉर केसरिया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए, फीमेल प्लेबैक सिंगर बॉम्बे जयश्री फॉर सऊदी वेल के लिए। ये जो इंपॉर्टेंट आपके PDF है जिनसे क्वेश्चन आगे बन सकते थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा ये PDF आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो कमेंट में करिएगा, रिप्लाई के थ्रू हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। तो